वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा इंटू भुजा है ना, ऐसे निकालते हो ना। तो यहाँ जब आप वर्ग निकालोगे तो भी भुजा इंटू भुजा करोगे, यानी जो भी संख्या दे रखी है उसको उसी संख्या से अपन को क्या करना है, गुणा। अब जब आपने इतना हमने समझ लिया था और कुछ संख्याओं के हमने वर्ग भी निकाले थे, ये हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग कितना होता है? 1। कैसे निकाला आपने? गुणा। 1 को किससे गुणा किया? 1 से। 1 को 1 से, 2 को 2 से, कितना आया? 4। 3 को 3 से, कितना आया? 9। ऐसे ही 4 का 16 5 का 25 6 का 36 7 का 49 8 का 64 9 का 81 10 का 100। ठीक है, तो आप इसमें एक चीज गौर करना कि जब भी आप वर्ग निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? वर्ग। जब भी किसी संख्या का वर्ग निकालते हो तो इकाई स्थान आपको सिर्फ पहले तो आप याद रखो 1 से लेकर 10 तक का वर्ग, ठीक है, वो तो इजीली निकाल सकते हो। बस इतना आपको इसमें याद रखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना, बहुत ही सरल कैलकुलेशन, ठीक है। देखो आपको क्या देखना है, इकाई स्थान की संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये समझते हो ना आप लोग? है ना। तो इकाई स्थान की संख्याएं कौन कौन सी हैं अपन ने देख लिया। क्या किसी संख्या के वर्ग में 0 आ रहा है? यस मैम। यस मैम। 1 आ रहा है? यस मैम। 4 आ रहा है? यस मैम। 5 आ रहा है? यस मैम। 6 आ रहा है? यस मैम। 9 आ रहा है? यस मैम। कौन सी संख्याएं नहीं आ रही है? 2 3 7 6 7 नहीं आ रहा, 8 है ना। इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं वो आ रही है, ठीक है। तो आपको कितनी भी बड़ी संख्या दे रखी है, यहाँ पे मैं छोटी सी संख्या लिख रही हूँ 169, क्या ये वर्ग संख्या हो सकती है? यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। यस लिखोगे आप। इसके इकाई स्थान की संख्या लिखोगे, कौन सी स्थान की? इकाई स्थान की संख्या क्या है? 9। तो क्या वर्ग 9 किसी संख्या के वर्ग में आता है? यस मैम। है ना, तो ये भी वर्ग संख्या हो सकती है। अब 9 है, ठीक है, 9 है, किसके वर्ग में आप देख लो कि 9 आ रहा है? 13। किसके वर्ग में आ रहा है? 3। या तो 3 के वर्ग में या फिर 7 के वर्ग में। तो ये जो संख्या दे रखी है ये किसका वर्ग हो सकती है? 3 का तो है नहीं, 3 के बाद क्या आ गई? 13 का हो सकती है। हाँ, 13 का नहीं तो 23 का हो सकती है, ठीक है, या 33 का हो सकती है। तो किसका है ये भी मैं आसानी से बता दूंगी आपको कैसे करते हैं। और या फिर अगर 3 की नहीं है तो किसकी हो सकती है? 7 की या 17 की। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। अब ये तो मेरी हमारी पहली बात आपको ध्यान रखनी है, 1 से लेकर 10 तक की वर्ग संख्या याद रह जाएगी यस मैम। आसानी से, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इनके इकाई स्थान पे कौन कौन सी संख्याएं आ रही है। 0 1 4 5 6 9, ये हो गई पहली बात जो आपको याद रखनी, ठीक है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है, समझनी है, वो क्या है कि वर्ग किसको कहते हैं और वर्गमूल किसको कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है। मैंने क्या निकाला? 5 का वर्ग। सपोज 5 का वर्ग कैसे निकालूंगी? 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, ठीक है। तो 5 का वर्ग में हम कैसे लिखेंगे वर्ग को? ऊपर छोटी सी घात लगा दूंगी, छोटी सी घात लगा दूंगी, इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ठीक है। 5 रेज़ टू द पावर 2 या 5 की घात 2। तो इसका मान कितना आता है? 25 आता है इसका मान। गॉट इट? समझ आई आपको? अब 25 तो क्या हो गया इसमें? वर्ग। क्या हो गया? वर्ग। और किसका वर्ग है 25? 5 का। ये 5 क्या हो गया यहाँ पे? वर्गमूल। जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं हम, जिस संख्या का वर्ग निकाल रहे हैं ये हो गई वर्गमूल, और जो वर्ग आया है वो हो गया वर्ग। इसको हमने गुणा किया है वो हो गया वर्ग। जैसे 6 का वर्ग निकाला तो कितना आया? 36। 6 तो क्या हो गया? वर्गमूल। और 36 क्या हो गया? वर्ग। दोनों में अंतर समझ में आया? यस। ये दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है जिस पे मैं आ रही हूँ वो ये है, अब जैसे मान लो कि संख्याएं हैं जिनके इकाई स्थान पे क्या है? 0। मैंने आपको कहा आपको सिर्फ 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद रखने हैं, वो भी आपको याद
50 ये हो गया 6400। ठीक है, सिमिलरली 8100 8000 10,000 जब ये 2 जीरो है तो इसके वर्ग में कितने जीरो लगेंगे? अगर यहाँ पे 100 होता तो क्या होगा बताओ? अगर यहाँ पे 100 होता तो यहाँ पे अगर वर्गमूल में अगर एक जीरो बढ़ाओगे तो वर्ग के अंदर 2 जीरो बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 2 जीरो। कितने बढ़ेंगे? 2 जीरो। वर्ग में वर्गमूल में एक जीरो बढ़ाया तो यहाँ पे हो जाएंगे 2 जीरो। बात आ गई समझ में? Yes, ma'am. तीसरी बात है जो आपको याद, पहली बात समझ में आई? Yes, ma'am. इकाई स्थान की संख्या देखी। Yes, दूसरी ma'am. बात वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। Yes, ma'am. तीसरा ये आपको जब याद है तो मैंने ऐसा लिखा 169 लिखा है ना, क्या लिखा है? 169। तो देखो मैंने अभी 10 का और इसका निकाला है ना, मुझे ये बताओ कि 169 कहाँ आ रहा है, कौन सी संख्याओं का वर्ग? नहीं आ रहा, इन दोनों के बीच में आ रहा है। Yes, ma'am. 100 से लेके 400 के बीच की संख्या है। 100 से 400 के बीच की संख्या है, मतलब ये 10 से लेके 20 के बीच की किसी संख्या का वर्ग है। तो 10 से 20 के बीच में कौन सी संख्या आ सकती है? 13। या तो ये 13 का वर्ग है या फिर किसका वर्ग है? 17 का, है ना? या तो 13 का वर्ग है या 17 का। अब 13 का है या 17 का, ये तो अपन निकाल ही सकते हैं। Yes, ma'am. आ रही ना बात समझ Yes, में? ma'am. तो 169 13 into 13 करेंगे तो 169 आएगा। ये किसका वर्ग है? 13 का। 13 का वर्ग है ना? तो 13 क्या हो गया यहाँ पे? 13 क्या हो गया यहाँ पे? वर्ग।